हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम द्वितीय प्रश्न पत्र के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ है? तो ये अनुच्छेद 21A से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 350 में उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो कोठारी आयोग ने की थी, ध्यान रखिएगा, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है तो ग्रामीण है। ये ग्रामीणों में स्कूल खोला जाता है कि ताकि वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बालिकाएं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। आगे है, सभी को शिक्षा का उपलब्ध कराने से संबंधित है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षण प्रशिक्षण प्रसाद, सब ये शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीईपी क्या है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक शिक्षा परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रहना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा था? तो ये 23 खंडों में बांटा था। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। आगे चलते हैं। NPEGEL में किस शिक्षा का अपवंचित लड़कियों को अध्ययन कराने का प्रावधान है? तो इसमें 3 से 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? तो यूनिसेफ संस्था है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया है, तो 10+2+3 के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी परियोजना लागू की गई है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की गई है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? तो सर्व शिक्षा अभियान का, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी सर्व शिक्षा अभियान के अंग हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण और न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है किससे है? तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था सन 1992 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्ति को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका? तो लॉर्ड मैकाले ने इस कथन को कहे थे। आगे चलते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो एक पढ़ाए एक, ये प्रेरक वाक्य है, ध्यान रखिएगा। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जिसको डाइट हम बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? 1986 की शिक्षा नीति द्वारा की गई थी। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी, तो कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो ये तो अनुच्छेद 21 क के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कैसी है? तो ये सभी है। इसमें अज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन में जोड़ना, पढ़ाई के रटन पद्धति से मुक्त करना, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक के केंद्रित न हो, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय सहयोग देता था, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार देती है। देश में संविधान लागू किया गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बना तो 1900 एक दिन पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा
को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया तो 1 अप्रैल साल 2010 में किया गया था। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोग को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से उपलब्ध कराना सार्वभौमिकरण है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम सन 1972 का उद्देश्य क्या था? तो शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुलभ कराने की योजना क्या कहलाती है? तो ये योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहलाती है। आपने पढ़ा है इसको। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बस 14% लोग पढ़े हुए लिखे थे। चलिए, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। कैसा होता है? सृजनात्मक क्रियाकलापों से होता है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवस्था से संबंधित करती थी? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग के बालिकाओं में साक्षरता का स्थिति बेहतर बनाने के लिए? तो उपयोग सभी वर्गों के लिए है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाली कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होता है। अभी पढ़ा आपने, राज्य और केंद्र दोनों देती है। चलिए, सर्व शिक्षा, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। कितने अंतराल को उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 3 से 5 वर्ष बाद। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था तो सन 1937 में। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का अवसर प्राप्त दिए जाना चाहिए? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय से। आगे बढ़ते हैं। हास्य की समस्या से आशय क्या है? तो बीच में विद्यालय छोड़ के जब बच्चों को चले जाते हैं तो उसको हम हास्य समस्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पटेल एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणामोत्तर वृद्धि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है तो पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। आगे बढ़ते हैं। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो 16 मार्च सन 1911 को, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे तो श्री DS काटोरी थे, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, किसके द्वारा संचालित की गई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा संचालित की गई। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था तो सन 2004 में ही शुरू किया था इसको, 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी तो केरल राज्य में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए संबंधित है। दोस्तों, ये 50 का सेट था जो आपको करा दिया गया। अपना प्यार ऐसे बनाए रखें और हम आपको ऐसे ही और भी कई सेट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।